अभिक्रिया के दूसरे रूप पर हम लोग चलते हैं तो वो है अपघटन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया का ठीक विपरीत होता है। संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाते हैं। ये थोड़ा सा उसका उल्टा है। इसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक, गौर करिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाता है, जबकि अपघटन या वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके दो उत्पाद बनाता है। यहाँ संयोजन में अभिकारक की संख्या एक दो से ज़्यादा होगी, यानी एक से ज़्यादा होगी, उत्पाद एक होगा। वियोजन में उत्पाद दो से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा, या अनेक होंगे और अभिकारक जो है वो एक ही होगा। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ अभिकारक के रूप में रहे और वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन समस्या ये है कि अपघटन अभिक्रिया सामान्यतया होती नहीं है। इसको करवाने के लिए हमें कुछ शर्त की आवश्यकता होती है, जिसमें ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश, ये तीन इम्पोर्टेंट शर्त हैं। ऊष्मा, विद्युत और प्रकाश की उपस्थिति में ही ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो हम लोग इस आधार पर अपघटन अभिक्रिया को तीन भागों में बांटते हैं। पहला, ऊष्मा के आधार पर होने वाली अभिक्रिया, माने एक ऐसा अपघटन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, वो अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसी वियोजन अभिक्रिया या एक ऐसी अपघटन अभिक्रिया जिसको करवाने के लिए ऊष्मा का होना आवश्यक होता है, उसे हम लोग ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे कि देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो है वो तब तक नहीं टूटेगी जब तक उसमें हम लोग गर्मी नहीं देंगे, ताप नहीं देंगे। तो यहाँ पर CaCO3 के टूट करके CaO कैल्शियम ऑक्साइड माने कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के लिए ज़रूरी है ताप का होना। तो यहाँ पर ये अपघटन तो हुआ, चूँकि यहाँ पर अभिकारक जो है वो एक ही है और उत्पाद जो है वो दो है, तो अपघटन तो हुआ, लेकिन ये अपघटन होने के लिए ताप का होना ज़रूरी था। इसलिए यह अपघटन जो है वो ऊष्मीय अपघटन के नाम से जानी जाएगी। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट जो होता है NH4NO2, यह अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करेंगे तब जाके ये नाइट्रोजन और जल के रूप में टूटेगा। तो यहाँ पर भी अभिकारक एक था, उत्पाद दो था, माने अपघटन अभिक्रिया हुई है, लेकिन ये तब होगी जब इसमें ऊष्मा की दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से ये अभिक्रिया ऊष्मीय अपघटन होगी। दूसरी जो अपघटन होती है वो विद्युत के कारण, विद्युत के प्रभाव से होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा अपघटन या एक ऐसा वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत के प्रभाव से होती है, जिसको करवाने के लिए विद्युत का होना परम आवश्यक होता है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग वैद्युत अपघटन के नाम से जानेंगे। जैसे कि आप देखिए, पानी जो है जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम लोग 8वीं क्लास में भी पढ़े हुए हैं कि ये दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पर अभिक्रिया से पहले क्या था भाई, तो जल था, जल एक ही है, लेकिन अभिक्रिया के बाद तो दो बन गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, माने अपघटन हुआ जल का। लेकिन यह अपघटन हुआ कैसे, तो विद्युत देने के बाद। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है NaCl, उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे NaCl के जलीय विलयन में, तो हमें ये सोडियम और क्लोरीन मिलेगा। कि सोडियम और क्लोरीन मिलेगा कब, जब हम विद्युत धारा देंगे, नहीं। तो यहाँ भी अपघटन हुआ, लेकिन हुआ कब, तो तब हुआ जब इसमें विद्युत धारा दिया गया। तो इस तरह से ये देख सकते हैं कि ये जो अपघटन था वो किसके कारण हुआ, तो विद्युत के कारण हुआ। एक चीज़ और देखिएगा कि जब विद्युत के कारण होगा तो विद्युत में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड। कैथोड होता है माइनस, एनोड होता है प्लस। कैथोड होता है माइनस, एनोड होता है प्लस। अब माइनस पर कौन जमा होगा, तो आप जानते हो विपरीत आयन के बीच में आकर्षण होता है, तो इस माइनस पर आके जमा होगा प्लस वाला, माने कि धातु, और प्लस वाले पर जमा होगा माइनस वाला, माने कि अधातु। इसलिए जब विद्युत अपघटन होता है तो धातु जमा होता है कैथोड पर और अधातु जमा होता है एनोड पर। धातु प्लस होता है, इसलिए वह माइनस वाले कैथोड पर जमा होता है,
अधातु माइनस होता है, इसलिए वह प्लस वाले एनोड पर जमा होता है। तीसरी जो अपघटन अभिक्रिया है वो है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। माने एक ऐसा वियोजन, एक ऐसा विघटन, एक ऐसा अपघटन अभिक्रिया जिसको पूर्ण करवाने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है। उस अभिक्रिया को हम लोग प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश की उपस्थिति में टूट करके सिल्वर और ब्रोमीन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अभिकारक जो था वो एक ही है, सिल्वर ब्रोमाइड, लेकिन उत्पाद दो हैं, सिल्वर और ब्रोमीन। तो निश्चित रूप से यहाँ पर एक अभिकारक दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए यह अपघटन है। और ये अपघटन होने के लिए यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति हो रही है, इसलिए प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया है। तो इस तरह से हम लोग अपघटन अभिक्रिया को समझ लिए। एक प्रश्न आता है कि अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का उल्टा है, या अपघटन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया का उल्टा है, कैसे? तो हम लोग ने पढ़ा कि संयोजन अभिक्रिया होने में दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूट करके दो उत्पाद बनाता है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के उल्टा है। संयोजन में अभिकारक दो या दो से अधिक होगा तो वियोजन में उत्पाद दो या दो से अधिक होगा। संयोजन में उत्पाद एक होंगे तो वियोजन में अभिकारक एक होंगे। इसलिए संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे का विपरीत होता है, उल्टा होता है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर कहीं दिक्कत हो, समझ में नहीं आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से इसको समझा सकूं। थैंक यू।